हेलो अगेन। सो आज का क्वेश्चन है फाइंड द विनर ऑफ एन एरे गेम। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स एंड एन इंटीजर k. A game will be played between the first two elements of the array. In each round of the game we compare the zeroth element and 1th element. The larger integer wins and remains at position 0 and the smaller integer moves to the end of the array. The game ends with an integer win k consecutive rounds. Return the integer which will win the game. सो बेसिकली हम लोगों के पास एक एरे दिया है और एक इंटीजर दिया है, और हम लोग को क्या करना है कि एयर जीरो पे जो एलिमेंट है और वन इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उस दोनों को कंपेयर करना है। उस दोनों में जो भी बड़ा होगा उसको हम लोग को चेक करना है, वो हमारा विनर हो सकता है, और जो छोटा एलिमेंट होगा उसको हम लोग बेसिकली लास्ट में डालना है। और उसके बाद एरे का जो ऑर्डर होगा वो मेंटेन होना चाहिए। तो उसके अगर कोई विनर अगर के टाइम्स हुआ तो वो हमारा विनर होगा। कंजिक्यूटिव होना चाहिए के टाइम्स, तो वो हमारा विनर होगा। तो चलिए पहले एग्जांपल को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कोड करते हैं। तो चलिए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हम लोग के पास एरे में एलिमेंट जो है वो 2 1 3 5 4 6 7 है, और के इक्वल टू 2 है। मतलब कि कोई भी एलिमेंट अगर दो बार अगर कंजिक्यूटिव बार दो बार अगर विनर हुआ तो हमारा विनर होगा। ठीक है। तो जब पहला बार हम लोग जब इस लूप को जब चलाएंगे, पहला बार मतलब कंपेयर करेंगे, तो 2 और 1 को कंपेयर करेंगे, क्योंकि एरेट जीरो पे जीरो इंडेक्स पे 2 है और वन इंडेक्स पे 1 है। तो 2 और 1 को जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि 2 जो होगा सो इस बार विनर होगा, ठीक। और 1 जो होगा वो विनर नहीं होगा, तो उसको लास्ट में जाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो हमारा 3 के साथ कंपेयर होगा, क्योंकि 3 यहाँ पे आ गया होगा। तो जो एरे बनेगा हमारा वो बनेगा 2 3 5 4 6 एंड 7, और 1 लास्ट में आएगा। तो विनर जो हमारा था W लिख लेते हैं। विनर जो पहला बार बना वो 2 बना, ठीक। उसके बाद जो कि यहाँ पे लिखा गया है, तो फर्स्ट राउंड में विनर हमारा 2 बना और विन काउंट इसका 1 हुआ। उसके बाद जब एरे जो हमारा 2 और 3 हुआ, एरे जब हमारा 2 3 5 4 6 7 1 हुआ, तो क्या होगा कि विनर जो है इस बार 3 बनेगा, क्योंकि 2 और 3 में बड़ा कौन सा है, 3 है। तो 3 जो होगा हमारा विनर बना, और विन काउंट जो होगा 1 हुआ, क्योंकि नया विनर आया है तो विन काउंट भी हमारा 1 होगा। उसके बाद फिर 2 छोटा था तो लास्ट में चला गया। फिर 3 और 5 में बड़ा कौन सा है, 5, तो 5 विनर हुआ, और 3 जो हुआ सो लास्ट में जाएगा, तो विनर 5 हुआ। और एक्चुअली हम लोग को प्रीवियस जो विनर था वो 3 था, तो हम लोगों ने विनर का विन काउंट को फिर अपडेट किया 1 से। उसके बाद क्या है, उसके बाद 5 और 4 को कंपेयर किया। 5 और 4 में विनर कौन सा था, 5 था। तो अगेन हम लोगों ने इस बार जो प्रीवियस काउंट से प्रीवियस जो विनर था उससे कंपेयर करा, तो हमारा विनर जो था वो सेम था। तो क्या किया हम लोगों ने, विन काउंट को बढ़ाया, और फिर विन काउंट जो है हमारा के बराबर हो चुका है। तो दिस इज द आंसर। तो इसका जो आंसर हुआ वो 5 हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले जो जीरो इंडेक्स पे जो होगा उसको हम लोग विनर मान लेंगे। उसके बाद उसको अगले अगले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, और जो जो जब जैसे जैसे हमारा विनर जो चेंज होगा तो हम लोग विनर को अपडेट कर देंगे। और अगर विनर चेंज हुआ तो क्या करेंगे, विन काउंट को 1 कर देंगे, और अगर विनर चेंज नहीं हुआ तो क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। हम लोग को एरे को मतलब मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इंडेक्सिंग से फोर लूप चलाएंगे तो ऑब्वियसली हर बार एक एक बार आगे बढ़ेगा। तो हम लोग को आगे पीछे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा हम लोग का बढ़ जाएगा। और एक एज केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एज केस क्या हुआ कि हो सकता है कि जो के हम लोग का दिया है, मतलब कितना बार के क्या है कि कितना बार लगातार बार कोई भी विनर बन सकता है। तो हो सकता है के जब एरर लेंथ से बड़ा होगा तो उस समय क्या होगा, उस समय जो एरे का एलिमेंट होगा, जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा, मतलब कि जो एरे में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वही हम लोग का आंसर होगा। क्योंकि आफ्टर हम लोग कंपेयर जब करेंगे तो ऑब्वियसली जितना साइज होगा उससे उससे ज़्यादा कंपैरिजन होगा, ठीक। तो ज़्यादा कंपैरिजन होगा तो ऑब्वियसली जो विनर होगा जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वही विनर होगा। तो यही एक एज केस था। तो चलिए अब कोड करते हैं। इसमें क्या करना है हम लोग को, पहले सबसे पहले एज केस देख लेते हैं। एज केस क्या होगा, इफ़ के अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एरर डॉट, अगर साइज होगा एरर डॉट साइज होगा तो क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम जो एलिमेंट होगा। तो मैक्सिमम एलिमेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वेक्टर में, इस चीज़ से। तो क्या करते हैं कि इसमें इसमें देंगे स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस, एयर डॉट बिगिन कॉमा एयर डॉट एंड। उसके बाद क्या करेंगे,
ये एज केस हुआ हमारा। उसके बाद जो हमारा बिनर होगा उसके लिए क्या करेंगे, एक बिनर ले लेते हैं जो कि पहले ARR 0 होगा, उसको मान लेते हैं। उसके बाद एक काउंट ले लेते हैं जिसको 0 ले लेते हैं, ठीक। उसके बाद फोर लूप चलाएंगे इंट i इक्वल टू 1 से i लेस दैन ARR डॉट साइज तक प्लस प्लस i। उसके बाद इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारा बिनर हम लोगों ने माना है पहले उसको कंपेयर करेंगे जो ith इंडेक्स पे जो नंबर आया उससे। तो इफ़ ARR इफ़ बिनर इज़ ग्रेटर देन ARR i, मतलब क्या है कि जो 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हमारा बड़ा है जो 1th इंडेक्स पे नंबर है उससे। तो उस केस में क्या करना है हम लोग को, उस केस में फिर आगे हम लोग को इटरेट करना है। तो बिनर हमारा सेम रहेगा, काउंट को क्या करेंगे हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, काउंट को इंक्रीमेंट कर दिए। और अगर बिनर चेंज हुआ, अगर बिनर हम लोग का चेंज हुआ तो क्या करेंगे, एल्स काउंट को क्या करेंगे, काउंट को कर देंगे इक्वल टू 1 और बिनर को कर देंगे ARR i, ठीक। और फिर लास्ट में कंपेयर करेंगे क्या कि अगर इफ़ अगर बिनर सॉरी अगर काउंट अगर इक्वल इक्वल टू के हुआ, इसका मतलब क्या है कि जो विनर था वो के बार बन चुका है विनर, तो हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे लूप को और फिर लास्ट में सिंपली रिटर्न कर देंगे आंसर, रिटर्न कर देंगे विनर जो होगा उसको। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये कोड हमारा रन हो चुका है। अब चलिए इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो यही था आज का कोड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।